हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। असल में हमारा जो सीरीज़ चल रही थी वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ थी, जो हमने ऑलरेडी अप टू 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर किए हैं। जम्मू कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो जीके पोर्शन था उसमें। कुछ बच्चों की पर्सनली मैसेज आ रही थी, सर जो हमारा जीके जम्मू एंड कश्मीर का जो करंट अफेयर पार्ट है वो आप कंप्लीट करवा दो। उसका मैंने ऑलरेडी अप टू फरवरी 2024 तक मैंने वो कंप्लीट किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू फरवरी तक कंप्लीट था। आज हम मार्च और अप्रैल मंथ्स की कवर करेंगे, इन 2 मंथ्स की, और उसके बाद मई, जून और जुलाई, इन 3 मंथ्स की जो होगी वो मैं कंपाइल करके एक साथ लाऊंगा आपके लिए। एग्ज़ाम जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो है उससे पहले पहले मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। आज मार्च और अप्रैल की जो होगी वो कवर करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर होती है ना, कभी ऐसा होता है जेकेएसएसबी का ये ट्रेंड रहता है कि कभी करंट अफेयर से एक साथ 6-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन भी नहीं आता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्किप कभी भी नहीं करना, क्योंकि जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ये मैं जो करंट अफेयर होगी ये डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनटी के बच्चे भी हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक पॉइंट जो होगा वो जीके करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा हम वो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारा जो है आज अप्रैल और मार्च और अप्रैल 2024 करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी, एक पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च की गई, स्टार्ट की गई, जिसे हम स्टार्टअप पॉलिसी बोलते हैं। ये पॉलिसी जो होगी इसे लॉन्च किया यहाँ के जो इस वक्त प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो पॉलिसी होगी ये 2024 से लेकर 2027 तक काम करेगी, यानी ये इन 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए काम करेगी। एक तो ये चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है ये जो पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी का फोकस क्या रहेगा, किन एरियाज़ पे ये काम करेगी। यानी इसमें 200 स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा, कोई बिजनेस वगैरह अपना स्टार्टअप करना चाहेगा तो उसमें उसको फाइनेंशियली यहाँ पे हेल्प की जाएगी, विल प्रोवाइड। ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका एम क्या था, इसका फोकस किन चीज़ों पे था इस पॉलिसी का। विल ऑल्सो प्रोवाइड पैटेंट रिलेटेड असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मेंटरशिप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स। कोई अपने बिजनेस स्टार्टअप करेगा उनके लिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। तो 2000 इसमें स्टार्टअप्स जो होंगे वो इसमें एक्स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये पॉलिसी किसने लॉन्च की, ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था फार्मूला कार रेसिंग इवेंट। ये जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार करवाया गया, इससे पहले नहीं हुआ था। फार्मूला कार रेसिंग इवेंट जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार, और किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डायरेक्टली ये किस डिस्ट्रिक्ट में ये इवेंट करवाया गया। ये जो इवेंट था, ये जो आपके पास लेक है डल लेक, तो उसके किनारे ये इवेंट हुआ। यानी वहाँ पे एक रोड है, उस रोड का नाम है बुलवार्ड रोड। उस रोड पे ये इवेंट करवाया गया, फार्मूला कार रेसिंग इवेंट। और हमारे पास ये चीज़ भी याद रखना कि ये जो ये है ज़बरवान रेंज जो है उसके नज़दीक ही पड़ता है, कौन सा, बुलवार्ड रोड। तो ये कभी ये भी पूछ सकता है जहाँ पे इवेंट करवाया गया वो किस रेंज में है, वो ज़बरवान रेंज में आता है। नेक्स्ट, ये जो रेस करवाई गई फार्मूला कार रेस, ये 2 जगह, 2 प्लेसेस जो थी उनके बीच में हुई। ललित घाट जो था वहाँ से लेकर नेहरू पार्क जो था उस तक ये रेस हुई। यानी 1.7 किलोमीटर की डिस्टेंस इस रेस में कवर की गई। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब एग्जामिनर डीपली जाता है किसी चीज़ में, जैसे एनटी की बात करें या फिर जो बाकी एसएसबी के एग्ज़ाम है, तो पूछ सकता है उसकी डिस्टेंस कितनी थी, वो कहाँ पे करवाएगी, कौन कौन सी जो प्लेसेस थी जिनके बीच में वो रेस हुई। और ये चीज़ें ही पूछता है मतलब किस लेक के वो बैंक पे करवाई गई थी। तो ऐसी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट बात करें
तो इस रेस को ऑर्गेनाइज करवाया था फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया। जो फेडरेशन मोटर क्लब ऑफ इंडिया है, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रेस को ऑर्गेनाइज करवाती है, उसी ने इसको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था कामधेनु। याद रखना, KAMDHENU। कामधेनु ऑपरेशन जो था ये लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन का ये मकसद था कि किस तरह से जो कैटल स्मगलिंग हो रही है, ये मेन जम्मू के जो रीजन्स हैं, जम्मू आता है इसमें, सांबा, कठुआ, वहाँ पे कैटल स्मगलिंग को किस तरह से रोका जाएगा, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला कॉलेज है जो कहाँ पे एक्स्टेब्लिश किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक्स्टेब्लिश किया गया है। और कठुआ में एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो जसरोटा एरिया जो है वहाँ पे। ये आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं इस वक्त बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर जतिंदर सिंह, रिसेंटली जिन्होंने पार्लियामेंट में जो सीट निकाली अपनी जम्मू से। सो ये डॉक्टर जतिंदर सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज को एक्स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका सारा फंड जो होगा वो सेंटर देगी। कितना फ़ंड देगी तो वो भी देखते हैं हम, इसके लिए कितना फ़ंड सेंटर से आएगा। सो विल प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए सारा पैसा देगी। इसमें 80 करोड़ रुपीज़ जो होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक्स्टैब्लिश करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटली जो मार्च के महीने में हु वॉज स्वॉर्न एज द एडिशनल जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, उन्हें एडिशनल जज बनाया गया। राजेश सिकरी थे, SCKHR सिकरी। राजेश सिकरी जो थे उन्हें बनाया गया था मार्च के महीने में एज एन एडिशनल जज बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। उसके बाद याद रखना, इस वक्त जो करंटली यहाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंटली, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, अगस्त की बात कर रहा हूँ जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज आपके यहाँ पे ताशी रबस्टन आपके ये जो हैं वो आपके करंटली एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। इस वक्त कोई चीफ जस्टिस नहीं है। जो इससे पहले थे वो थे हमारे पास N कोटेश्वर, जो 15 Feb 2023 से 17 जुलाई तक इनका पीरियड था। सो ये नहीं यार, इससे पहले जो आपके चीफ जस्टिस से एग्जामिनर ऐसे पूछे तो वो N कोटेश्वर थे। अगर पूछेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट प्रेजेंटली कौन है, इस वक्त वो ताशी रबस्टन है। नेक्स्ट, वैट्स इन इंडिया प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया। ये मिशन स्टार्ट किया गया आपके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया वैट्स इन इंडिया प्रोग्राम। सो इसमें क्या होगा, जो लोग बाहर अब्रॉड जाया करते थे, अपनी जो मैरिज फंक्शंस होती थी वहाँ करते थे, उन्होंने बोला आप इंडिया में आ जाओ। इंडिया में किस जगह एग्जैक्ट लोकेशन बताई, वो है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ आओ, वहाँ शादियाँ करो आप, ताकि इससे टूरिज़्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बढ़ेगा, यहाँ से इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बढ़ेगी। तो पीपल अक्रॉस इंडिया शुड कम टू जम्मू एंड कश्मीर एंड होस्ट योर वेडिंग्स, और अपनी शादियाँ जो हो वो यहाँ पे करवाएं, वेडिंग्स फंक्शंस को अरेंज करवाएं जम्मू एंड कश्मीर में। तो वेड इन इंडिया प्रोग्राम जो था ये PM मोदी ने लॉन्च किया, और किस स्टेट में जाए, वो थी स्टेट नहीं, किस UT में, वो जम्मू एंड कश्मीर UT में। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ने ये बिल पास की, ST बिल। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया, जिन्हें ST स्टेटस दिया गया, वो ग्रुप थे पहाड़ी इतनी ग्रुप 1, पडरी ट्राइब, कोली, गड्ढा ब्राह्मण्स, इन्हें भी अब ST में इंक्लूड किया गया है। जो ST
स्टेटस प्रोवाइड किया गया, उसमें ये ग्रुप्स थे जिन्हें इंक्लूड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन कौन से ग्रुप है उसमें इंक्लूड किए गए एसटी में। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिसेंटली ये बिल पास हुई पार्लियामेंट में। ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया गया श्रीनगर में अप्रैल के मंथ में, हर साल मनाया जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ट्यूलिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्टैटिक पूछ सकता है। जैसे आपको इससे रिलेटेड पूछेगा कि ये ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया, श्रीनगर में, किस मंथ में, अप्रैल में। ट्यूलिप गार्डन के रिलेटेड फिर क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूलिप गार्डन जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसे कब ओपन किया गया था? 2007 में। और ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, और इसकी लोकेशन जो है वो किस रेंज में है? वो ज़बरवान रेंज में है। तो जब ये क्वेश्चन ये रिसेंटली अगर ये करंट अफेयर में था तो इससे रिलेटेड वो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें समझनी। और इस ट्यूलिप गार्डन को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे सिराज बाग बोलते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार एसएसबी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्यूलिप गार्डन जो है वाज, इसका जो फॉर्मली जो इसका नेम था वो सिराज बाग था। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो जम्मू में है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के साथ, जो कि कहाँ पे? भारत टेक्स 2024 में। इसका मकसद क्या था? इस मेमोरेंडम जो दो के बीच में हुआ, आईएमएम जम्मू और निफ्ट के बीच में, इसका मकसद यही था, इसका एम ये था कि किस तरह से हम इन्हांस करेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस एंड फॉस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर में। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बिजनेस है, इसको कैसे ज़्यादा फॉस्टर किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा, एकेडमिक एक्सीलेंस कैसे लाई जाएगी, उसके लिए इन्होंने ये दो मेमोरेंडम जो है वो साइन हुआ इन दो के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है कि रिसेंटली क्या पद्माश्री अवार्ड की बात करें, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है, और फर्स्ट क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे कि फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन से अवार्ड को बोलते हैं। ये तो 4th वाला है। तो पद्माश्री अवार्ड जो 2024 में जम्मू एंड कश्मीर से जिन्हें दिया गया, वो दो पर्सनालिटीज़ थी। एक का नाम था श्री गुलाम नबी डार, एक, और दूसरा श्री रोमेलो राम। इन दोनों को दिया गया, किस फील्ड में दिया गया? ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें दिया गया आर्ट्स फील्ड में दिया गया। तो दोनों को जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे, जिनको पद्माश्री अवार्ड 2024 दिया गया। साथ ही में ये चीज़ भी याद रखना लद्दाख यूटी के बारे में, वहाँ से भी उनको पद्माश्री तो नहीं दिया गया, उनको पद्मा भूषण दिया गया। तो उनका नाम था टोंगडन रेनपोचे फ्रॉम लद्दाख। उन्हें फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में दिया गया, टोंगडन रेनपोचे को। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 5,000 करोड़ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया, वो पीएम मोदी ने शुरू किया। 5,000 करोड़ उसके लिए जो फंड्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है बिकम द फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज एमरजेंसी लेनिंग फैसिलिटी एट बीजबहारा अनंतनाग। अगर उसे एमरजेंसी लेनिंग करवानी होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बीजबहारा जो है वहाँ पे करवाएगी जम्मू कश्मीर यूटी। तो वहाँ पे पहली ये एमरजेंसी लेनिंग एक्स्टेब्लिश की गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो परचेज़ करेंगे 2.5 एकड़ ऑफ लैंड, यानी इतनी ज़मीन वो ख़रीदेंगे यहाँ पे, कहाँ पे? श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम में। तो वहाँ पे वो एक टूरिस्ट फैसिलिटी बनाएंगे। तो ये पहली कौन सी स्टेट होगी जो यहाँ पे परचेज़ करेगी लैंड? ये चीज़ भी बन सकती है। ये क्वेश्चन भी, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिन्होंने ये साइन किया है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दो के बीच में
ये जो पार्टनर्स थे इनके बीच में क्या हुआ, एक मेमोरेंडम साइन हुआ दो के बीच में इन ऑर्डर टू लॉन्च एन इनोवेटिव वर्चुअल एटीएम। एक एटीएम लॉन्च किया जाएगा, कौन सा, वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कैशलेस मतलब सॉरी कार्डलेस कैश जो होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई कार्ड नहीं लगाना, उसके बिना ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो जो बैंक कस्टमर्स होंगे। उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बिल्किस मीर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ये वाटर स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं और श्रीनगर सिटी की रहने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ पूछ सकता है। और फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द इंडिया, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द इंडिया टू रिप्रेजेंट कंट्री, यानी इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे एज ज्यूरी मेंबर इन समर ओलंपिक्स पेरिस। जो पेरिस में समर ओलंपिक्स होंगे वहाँ पे एज ए ज्यूरी मेंबर होंगी, किसकी, उस समर ओलंपिक्स में, और किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, इंडिया को, एंड शी इज़ फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनती हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करेंगी, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करता है। और समर ओलंपिक्स जो पेरिस में हो रहे हैं वहाँ पे एज ए जज वो काम करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ये जम्मू एंड कश्मीर जो करंट अफेयर थी मार्च और अप्रैल की। सो ये हमने कंप्लीट की। इसके बाद जो मई, जून और जुलाई की होगी वो हम नेक्स्ट कंपाइल करके आपके लिए लाएंगे। सो कोई भी जो होगा वो टॉपिक इसमें स्किप नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ बाद में हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।